प्रिय विद्यार्थियों, मैं मंजिल मयंक दीक्षित, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय रूपबास। जैसा कि आपको विदित है कि हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के राजनीति विज्ञान में प्रथम प्रश्न पत्र का अध्ययन कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हम इंग्लैंड के संविधान का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले चैप्टर या पिछली क्लास में हमने कॉमन सभा के स्पीकर के पद का अध्ययन किया था और उसके अंतर्गत हमने स्पीकर के पद का विकास किस प्रकार हुआ, स्पीकर का निर्वाचन किस प्रकार होता है, स्पीकर का वेतन क्या होता है और इंग्लैंड में जैसे एक परंपरा है कि स्पीकर निर्दलीय होता है और स्पीकर का पद एक गौरवमय पद होता है। हमने उपरोक्त बिंदुओं का विशद अध्ययन किया था और समझा था कि इंग्लैंड में संसद के कॉमन सभा का जो स्पीकर है वह एक परंपरागत पद है, वह विकास का पद है और उस पद के साथ एक गरिमा, एक गौरवपूर्ण भावना जुड़ी हुई है। वह एक नैतिक पद है और साथ में निर्दलीय या कह सकते हैं किसी भी दल से वह आबद्ध नहीं होता है। वह निर्दलीय रह कर के सारे कार्य को करता है और उसका कार्य है संसद की कार्यविधियों का संचालन सही ढंग से करना। साथ ही हमने समझा था कि स्पीकर का पद के बारे में कहा जाता है कि स्पीकर का पद एक बार का पद हमेशा का पद, यानी इंग्लैंड में एक परंपरा है कि एक बार जो स्पीकर बन जाता है वो तब तक स्पीकर रहता है तब तक कि उसमें कार्य करने की क्षमता रहती हैं, चाहे सरकार बदलती रहे, चाहे कोई भी सरकार आती रहे। स्पीकर तब तक रहता है जब तक उसमें कार्य करने की क्षमता होती है। इस प्रकार इंग्लैंड का जो स्पीकर है वो निर्दलीय भावना से, दल विहीन भावना से युक्त और गौरव में आचरण करता है। यहाँ तक कि उसका सम्मान सभी राजनीतिक दल, सभी सदस्य और यहाँ तक कि इंग्लैंड का राजा भी करता है और जनता में भी उसका एक संदेश जाता है कि वह किसी भी दल से आबद्ध ना होकर के दलहीन भावना से युक्त रहता है और स्पीकर में नैतिक और गौरवपूर्ण व्यवहार करता है। इस प्रकार पिछली क्लास में हमने स्पीकर के पद की स्थिति या कह सकते हैं कि स्पीकर के पद का महत्व समझा था कि इंग्लैंड में स्पीकर का पद का क्या महत्व है। अब हम आज की क्लास में या आज के टॉपिक में स्पीकर की शक्तियां व कार्य का अध्ययन करेंगे कि स्पीकर को कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं और वह कौन कौन से कार्य करने में सक्षम है। हम स्पीकर की शक्तियां व कार्यों का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करेंगे। नंबर 1 है, स्पीकर लोकसभा या लोक सदन की अध्यक्षता करता है। वह बोलने की आज्ञा प्रदान करता है, साथ ही नियमों की व्याख्या भी करता है। इसके अतिरिक्त सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना उसका एक अभिन्न कार्य है। इसके अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक मत का अधिकार भी वह करता है और वित्त विधेयक को प्रमाणित करना भी उसका एक प्रमुख कार्य है। इसके अलावा समितियों के बारे में शक्तियां भी वह रखता है और निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक किस समिति को सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त नतीजों की घोषणा करता है, सदन का प्रतिनिधित्व करता है, यानी सदन का वह एक प्रतिनिधि होता है या कह सकते हैं कि अध्यक्ष होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य कार्य है, सदस्यों के विशेषाधिकारों का वह रक्षक होता है और कंगारू समापन का एक अधिकार वह रखता है। इसके अतिरिक्त लोक सदन संबंधी प्रशासन का कार्य करता है और सचिवालय संबंधी कार्य भी उसकी देखरेख में संपन्न होते हैं। इस प्रकार कॉमन सभा का जो स्पीकर है वह एक इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण पद है और उस पद की गरिमा और गौरव को बनाए रखते हुए कॉमन सभा को विभिन्न शक्तियाँ और कार्य करने का अधिकार प्राप्त है। हम उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर
उनका अध्ययन करेंगे। नंबर एक है लोक सदन की अध्यक्षता। स्पीकर लोक सदन की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। जब तक वह सदन में अपना स्थान ग्रहण नहीं कर लेता तब तक सदन की कार्यवाही प्रारंभ नहीं हो सकती। स्पीकर के बिना सदन का अधिवेशन नहीं हो सकता। स्पीकर की अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इस प्रकार लोक कॉमन सभा का वह एक तरह से अध्यक्ष होता है और उसकी अनुपस्थिति में डिप्टी स्पीकर ही सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके अतिरिक्त दूसरा कार्य है या दूसरी शक्तियां हैं बोलने की आज्ञा। सदन में विधेयकों तथा अन्य विषयों पर बोलने वाले बहुत अधिक सदस्य होते हैं। सदन के पास इतना समय नहीं होता है कि वह प्रत्येक सदस्य को बोलने की आज्ञा प्रदान कर सके। इसलिए स्पीकर या अध्यक्ष कुछ सदस्यों को बोलने के लिए अनुमति देता है और उसकी आज्ञा के बिना कोई भी सदस्य नहीं बोल सकता। वह किसी भी सदस्य को किसी अप्रासंगिक बात पर बोलने से रोक सकता है और वह किसी भी सदस्य को संसद में असंसदीय भाषा के बोलने की आज्ञा नहीं देता है। नंबर 3 नियमों की व्याख्या। जब कोई सदस्य व्यवस्था पर प्रश्न उपस्थित करता है तो अध्यक्ष को अपना निर्णय देना पड़ता है, परंतु उसका निर्णय पूर्व दृष्टांतों के अनुसार ही होता है। वह सदन के किसी भी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या अंतिम होती है, यानी उसका जो निर्णय होता है वह अंतिम निर्णय माना जाता है। सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखना। सदन में व्यवस्था और अनुशासन का उत्तरदायित्व स्पीकर पर ही होता है। व्यवस्था अथवा अनुशासन भंग होने की स्थिति में वह संबंधित व्यक्ति का नाम लेकर उसे चुप रहने तथा सदन के बाहर निकल जाने का आदेश भी दे सकता है। यदि वह बाहर न जाए तो अध्यक्ष सार्जेंट की सहायता ले सकता है और सार्जेंट उस सदस्य को बलपूर्वक सदन के बाहर निकाल सकता है। इस प्रकार सदन में व्यवस्था और अनुशासन रखना उसका एक प्रमुख दायित्व और शक्ति या कार्य भी कह सकते हैं। निर्णायक मत का अधिकार। अध्यक्ष को किसी विधेयक या अन्य विषय पर उस समय मत देने का अधिकार है जब उस सदन में मत बराबर हो जाएं, परंतु स्पीकर इस अधिकार का उपयोग बहुत ही कम करता है। यदि उसे इस अधिकार का प्रयोग करना भी पड़ जाए तो वह कुछ पूर्व स्थापित सिद्धांतों के अनुसार ही अपने इस निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अगला जो कार्य है वह है वित्त विधेयक को प्रमाणित करना। संसदीय एक्ट के अनुसार ब्रिटेन में स्पीकर को यह शक्ति दी गई है कि यदि किसी विधेयक पर यह विवाद खड़ा हो जाए कि वह वित्त विधेयक है या नहीं, तो इस विषय पर स्पीकर का जो निर्णय है वो अंतिम होता है। अर्थात वित्त विधेयक वह है जिसे स्पीकर वित्त विधेयक प्रमाणित कर दे। अगला बिंदु समितियों के बारे में शक्तियाँ। एक अन्य कार्य है अध्यक्ष को यह निर्णय करना होता है कि कौन सा विधेयक किस समिति को सौंपा जाए। इसके अतिरिक्त वह चयन समिति के द्वारा तैयार की गई सूची में से स्थायी समितियों के अध्यक्षों की भी नियुक्ति करता है। यानी जो समितियां कॉमन सभा में होती है या संसद में जो समितियां होती है उनकी कार्यवाहियां और उनकी स्थायी समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति करने का जो कार्य है वह कॉमन सभा के स्पीकर का कार्य है। अगला बिंदु है नतीजों की घोषणा। स्पीकर प्रस्तावों तथा विधेयकों पर सदन का मतदान कराता है और परिणामों की घोषणा करता है। साथ ही सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मतदान के लिए उपस्थित किया जाता है तो स्पीकर यह देखता है कि अल्पसंख्यक वर्ग को उस प्रस्ताव पर बोलने का काफ़ी अवसर प्राप्त हो जाए और उसके बाद ही वह उस प्रस्ताव पर वाद विवाद बंद करने की अनुमति देता है। इस प्रकार अध्यक्ष को नतीजों की घोषणा करने का अधिकार है तथा किसी भी वर्ग को उस प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्राप्त हो गया है या नहीं हुआ है ये देखने का भी वह कार्य करता है। सदन का प्रतिनिधित्व। लोक सदन के अध्यक्ष के रूप में वह सदन से बाहर सदन का प्रतिनिधित्व करता है। वह सदन तथा राजा का मध्यस्थ होता है और लोकसभा द्वारा वित्त विधेयकों पर व्यक्त प्रतिक्रिया के विषय में निर्णय देता है और वही जगत और लोक सदन के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति होता है।
नंबर 10 पॉइंट, सदस्यों के विशेषाधिकारों का रक्षक। कॉमन सभा का स्पीकर लोक सदन के सदस्यों को विशेषाधिकार प्राप्त हुए हैं उन अधिकारों की वह रक्षा करता है। लोक सदन का स्पीकर इन विशेषाधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई मंत्री सदन के सदस्यों के विशेष अधिकारों की उपेक्षा करे या उनके किसी प्रश्न का उत्तर ना दे अथवा पर्याप्त जानकारी ना दे तो स्पीकर उस समय सदन के अधिकारों की रक्षा करता है और यह भी वह देखता रहता है कि कोई सदस्य अथवा बाहर का व्यक्ति सदन की मान मर्यादा का अपमान न करे। यानी कॉमन सभा का जो स्पीकर है सदस्यों के विशेष अधिकारों का रक्षक करता है। कंगारू समापन का अधिकार। लोक सदन के पास इतना समय नहीं होता कि वह प्रत्येक विधेयक तथा प्रस्ताव पर विस्तृत विचार कर सके। इसलिए जब सदन में कार्य बहुत अधिक होता है तो उस समय स्पीकर को यह अधिकार होता है कि वह महत्वपूर्ण विधेयकों तथा प्रस्तावों को चुन ले और उन पर मतदान करा दे ताकि सदन का कार्य तेज गति से चल सके। यानी कंगारू समापन एक टर्म है या एक परिभाषा है जिसका अर्थ होता है कि जो लोक सदन होता है उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह सदन में हर विषय पर चर्चा करा सके। इसलिए लोकसभा के जो स्पीकर है उसको ये अधिकार रहता है कि यदि कार्य बहुत अधिक है और समय कम है तो वह महत्वपूर्ण विधेयकों और प्रस्तावों को चुन सकता है और उन पर मतदान कर सकता है ताकि सदन का कार्य तेज गति से चल सके और निर्बाध कार्य हो सके। लोक सदन संबंधी प्रशासन। अध्यक्ष लोक सदन का प्रशासनिक अधिकारी भी होता है। वह लोक सदन की कार्रवाई के मुद्रण व प्रकाशन के लिए मुद्रकों व संपादकों की नियुक्ति करता है। यह देखना भी उसका दायित्व होता है कि सदन की कार्रवाई का प्रकाशन ठीक रूप से होता रहे। इसके अतिरिक्त सचिवालय। लोक सदन के अध्यक्ष के अधीन एक सचिवालय भी होता है जिसमें सचिव, सुपरिंटेंडेंट, लेखकगण, लाइब्रेरियन और प्राइवेट विधेयकों के निरीक्षक रहते हैं। वे स्पीकर की ही देखरेख में सारे कार्यों को करते हैं। इस प्रकार कॉमन सभा के जो स्पीकर है उसके कार्य तथा अधिकार और शक्तियाँ विस्तृत है। वह लोक सदन की अध्यक्षता करता है तथा साथ में नियमों और विनियमों की रक्षा भी वही करता है। अब हम स्पीकर की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेंगे कि स्पीकर की वास्तविक स्थिति क्या है। कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद अत्यधिक प्रतिष्ठित, सम्मानित और गौरवमय होता है। या कॉमन सभा के अध्यक्ष का पद दुनिया का एक सबसे अधिक सम्मानीय, शानदार और भावयुक्त पद है। एक विचारक है जेनिंग्स, उनके अनुसार अध्यक्ष का प्रभाव उसकी शक्ति से कहीं अधिक है। एक पंच या निर्णायक के रूप में उसकी शक्तियाँ असीमित है, अनियंत्रित तथा लगभग तानाशाही ढंग की है। उसके निर्णयों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा उसे पदच्युत कर देना ही उसके विरुद्ध एकमात्र उपाय है। जहाँ तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक उसके औचित्य प्रश्नों संबंधी तथा अन्य निर्णय सभी सदस्यों को मानने पड़ते हैं, चाहे वे उनसे सहमत हो अथवा न हो। यदि सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक चलाना असंभव मालूम पड़े तो वह सदन को स्थगित भी कर सकता है। इस प्रकार अनेक शक्तियों और उन्मुक्तियों के वर्णन द्वारा स्पीकर की प्रतिष्ठा को ठीक उसी तरह प्रकट करना असंभव है। परंपराओं तथा विचार विमर्श दोनों ने मिलकर उस व्यक्ति को जो सदन की अध्यक्षता करता है ऐसा गौरव, सम्मान तथा अधिकार प्रदान किया है जिसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। वह सदन का अत्यंत सम्मानित और गौरवपूर्ण पदाधिकारी होता है। स्पीकर के लिए कहा जाता है कि वह गलती नहीं कर सकता। संसद के अंदर उसका शब्द कानून होता है और वह सदन का एक प्रमुख व्यक्ति है। स्पीकर को संसद का प्रथम नंबर का व्यक्ति कह सकते हैं और कह सकते हैं कि स्पीकर संसद का अधिवक्ता है और वह विशेष अधिकारों का रक्षक है, हमारे व्यवहार का न्यायाधीश है तथा सभी प्रयत्नों का निर्देशक है। स्पीकर की स्थिति तथा पद की महत्ता के बारे में ब्राउन ने कहा है कि सदन के अध्यक्ष के रूप में मैं सरकार का प्रतिनिधि नहीं हूँ और न ही मैं विरोधी दल का व्यक्ति हूँ। मैं कॉमन सभा का व्यक्ति हूँ और ये विश्वास करता हूँ कि मैं सबसे पीछे बैठने वाले सदस्य का व्यक्ति हूँ।
अध्यक्ष के रूप में मैं सदन की प्रतिष्ठा चाहता हूँ और मैं इसको कायम रखूँगा। इस प्रकार अध्यक्ष के पद के साथ गौरव, शक्ति व दायित्व सभी कुछ जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार स्पीकर का पद जो है वो एक गरिमापूर्ण पद है, गौरवमयपूर्ण है और नैतिक आचरणों से युक्त पद है। वह स्पीकर के पद पर रहते हुए कई प्रमुख कार्यों को पूर्ण करता है। वह लोकसभा के सदन की अध्यक्षता करता है, बोलने की आज्ञा प्रदान करता है, वित्त विधेयक को प्रमाणित करता है, अनुशासन बनाए रखता है तथा सदस्यों के विशेष अधिकारों का भी वही रक्षक है। इस प्रकार कॉमन सभा का स्पीकर एक महत्वपूर्ण पद है और एक गौरवमय पद है। आज का अध्ययन हम यहीं बंद करेंगे और अगले चैप्टर में हम प्रदत्त व्यवस्थापन के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।